आइए, पत्रकार जगत के हितों के लिए राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के सक्रिय सदस्यों की बैठक संपन्न। प्रेस आज़ादी पर्व पर गहन विचार विमर्श हुआ, चिंतन हुआ, अनेक निर्णय लिए। हमने जो पहले जो निर्णय लिए थे वो हमने उनका प्रसारण कर दिया। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई ना, उसमें अनेक मुद्दों पर विचार मंथन हुआ और निर्णय लिया। सबसे पहले आइए मैं बताता हूँ कि मध्य प्रदेश मीडिया आयोग निजी के गठन की घोषणा की, उसका स्वागत भी हुआ और अब उसका जो प्रारूप है ना, उसके गठन का भी स्वरूप आज मान्य कर दिया गया। मध्य प्रदेश मीडिया आयोग के महानियंत्रक केसी यादव होंगे। नंबर एक अध्यक्ष होगा, एक कार्यवाहक अध्यक्ष होगा और 4 उपाध्यक्ष होंगे। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से 4 प्रतिनिधि उसके सदस्य माने जाएंगे, सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। उसमें ई मीडिया, पी मीडिया, सोशल मीडिया और साहित्यकार को महत्व दिया जाएगा, उनका चयन किया जाएगा। और इसी के साथ हर जिले से एक ग्रामीण प्रतिनिधि भी मीडिया आयोग का सदस्य रहेगा। यह इसकी सारी रूपरेखा बनी है। ये जो पूरा प्रारूप का गठन भी हो चुका है, जिसे सबने सर्वसम्मति से मान्य किया, स्वीकार किया। और अब यहाँ पर एक बात और बता दें कि अब पत्रकारों के प्रताड़ना के सारे प्रकरण मीडिया मध्य प्रदेश मीडिया आयोग निजी प्रस्तुत करेगा और वह जो निर्णय है ना, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। यानी स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश में जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की शाखा नहीं है ना, उसका सारा कार्य मध्य प्रदेश मीडिया आयोग निजी करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल उठा कि हम मध्य प्रदेश सरकार से क्या चाहते। मध्य प्रदेश सरकार से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें कोई सुझाव चाहिए, ना किसी प्रकार की सुविधा चाहिए। हमें तो सिर्फ एक बात कहना है मध्य प्रदेश सरकार से कि मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा द्वारा गठित मध्य प्रदेश मीडिया आयोग निजी को मान्यता दे दे, वो मान्य कर ले कि जो ये संस्था है ना मध्य प्रदेश मीडिया आयोग निजी, जो भी सुझाव देगी उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उन सुझावों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। हम इतने सक्षम हैं कि हम जितने भी पत्रकार साथी हैं ना, सबकी रक्षा कर सकते हैं, सबको सहयोग दे सकते हैं, सबके लिए अवसर ला सकते हैं। यह आज की एक महत्वपूर्ण बैठक का एक महत्व बिंदु हमने आपके सामने प्रसारित किया। अब यहाँ पर एक दूसरी बात उठी कि अधिमान्यता में भारी घोटाले हो। यह निश्चय है कि जो अधिमान्यता का जो चक्रव्यूह है ना, बड़ा विचित्र है। ये तो एक गोरख धंधा बन चुका और हमने तो यहाँ पर प्रस्ताव में पहले भी पारित कर दिया था कि पत्रकार हितों की कल्याण की योजनाएं जो भी है ना, उसमें अधिमान्यता की शर्त होना ही नहीं चाहिए। और अब यहाँ पर अधिमान्यता के नियम में भी बदलाव करना पड़ेंगे, उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। चाहे जो यहाँ पर धन बल के आधार पर कितने अधिमान्य पत्रकार बने हैं, ये भी हमें पता है। जो दारू बेचने वाले, न जाने कौन कौन से माफिया, अनेक प्रकार के जो राजनीतिक दल के चिंटू, ये सब अधिमान्य पत्रकारों की सूची में है। हमने सूची का भी अध्ययन किया, तो अब ये सूची हमें मान्य नहीं है। और अब अधिमान्यता का नियम है ना, उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर स्पष्ट कह दूँ कि ई मीडिया, पी मीडिया, सोशल मीडिया का जो को एक प्रतिनिधि है ना, अधिमान्य होना चाहिए। और किस तरह का होना चाहिए? मध्य प्रदेश जो भी चैनल है, जो भी मीडिया उपक्रम है, उसका प्रदेश प्रमुख है ना, जो मीडिया प्रमुख रहता है, जो उसका प्रधान संपादक रहता है, वो अधिमान्य रूप में मान्य किया जाए। कोई उसकी कंडीशन नहीं, ठीक है आप वो है। इसी प्रकार जो छोटे बड़े समाचार पत्र है ना, उसके संपादक जो होते हैं, एक संपादक, हर एक अखबार का एक संपादक अधिमान्य पत्रकार के रूप में मान्य किया जाए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है
कि जो जिले के जितने ब्यूरो चीफ हैं, प्रिंट मीडिया के, ई मीडिया के और सोशल मीडिया के, उनका क्या होगा। तो हमारा ये कहना पड़ता है कि जो जिला ब्यूरो प्रमुख हैं, है ना, संभागीय प्रमुख हैं, वे भी अधिमान्य पत्रकार के रूप में मान्य किए जाए, उनको मान्य कर दीजिए। यह सारा का सारा जो गोरख धंधा चल रहा है ना अधिमान्यता का, ये स्वतः समाप्त हो जाएगा जब हमारे सारे जो अखबार के संपादक हैं वे अधिमान्य हो जाएंगे। अब चाहे अपना प्रतिनिधि किसको भेजे, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को भी अधिमान्य बनाना चाहिए, इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की जाना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र के अच्छे अच्छे पत्रकार हैं ना, उनको भी अधिमान्यता दी जाना चाहिए, अधिमान्य पत्रकार के रूप में मान्य किए जाना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि मध्य प्रदेश की विज्ञापन नीति, मध्य प्रदेश की विज्ञापन नीति में भारी परिवर्तन करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा। बड़े अखबारों को तो आप इतना पेट भर देते हो, इतना पेट भर देते हो कि उनको अजीर्ण हो रहा है। खाली अब जो छोटे अखबार हैं, मध्यम अखबार हैं, साप्ताहिक हैं, हमारे जो पाक्षिक हैं, जो पत्रिकाएं हैं, उनको विज्ञापन की अनिवार्यता है, उनके साथ विज्ञापन में न्याय होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर स्पष्ट नीति हो जाना चाहिए कि जितने भी साप्ताहिक है, पाक्षिक हैं, जो मैगजीन है वो नियमित प्रकाशित होती है, उनको प्रति माह कम से कम 20,000 रुपये का विज्ञापन अनिवार्य रूप से दिया जाए। ये भी एक तीसरा प्रस्ताव पारित हुआ है विशेष बैठक में। हमने इस प्रस्ताव को सबने स्वीकार किया। इससे क्या होगा कि मीडिया जगत के जो है ना हमारे पत्रकार, छोटे मझोले जो मध्यम पत्रकार हैं, पत्रिकाएं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनको एक सहारा मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल पत्रिका का प्रकाशन, अखबार का प्रकाशन कितना महंगा हो चुका है। ये कोई हम उनको कोई भीख नहीं दे रहे हैं, हम तो ये उनका जो परिश्रम करते हैं ना, ये उनका पारिश्रमिक देना, और कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह का होना ही चाहिए। बस इसके लिए एक बात जरूर है कि ये सारे प्रकाशन है ना नियमित होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी हैं ना, वे भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये अल्टरवाद बंद कर दीजिए, अल्टर आप छोड़ दीजिए, आप अपना ओरिजिनल समाचार लिखिए। जब अखबार आपके सामने, हमारे सामने आता है, दूसरों के सामने जाता है ना, तो साफ झलक जाता है कि अल्टर। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं ना, उनके लिए विशेष कार्यशालाएँ आयोजित की जाए। देखिए, दैनिक अखबार का काम अलग है, साप्ताहिक का काम अलग है, पाक्षिक का काम अलग है, मैगजीन का काम अलग है, और हर प्रकार के सबके अलग अलग काम है, अलग अलग तरीके से अपनी प्रस्तुति देना पड़ती है। किंतु हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक भेड़चाल होती है, उसकी नकल की, उसकी नकल की, उसकी नकल की और पेस्ट कर दी। अरे साप्ताहिक में आप यदि दैनिक अखबार की नकल करोगे तो मान्य नहीं होगा। तो हमें इस कुप्रथा को भी समाप्त करना है। जो हमारे संपादक साथियों में एक गलत प्रथा चल रही है ना, इसको भी समाप्त करना पड़ेगा। यदि हम सब हर प्रकार की सुविधा चाहते हैं, हर प्रकार की मदद चाहते हैं, तो हमें भी कुछ अपना चरित्र बनाए रखना पड़ेगा। हमें ये दर्शाना पड़ेगा कि हम कड़ी मेहनत करते हैं, एक एक समाचार बड़े महत्वपूर्ण रूप से लिखते हैं, हम अच्छे अच्छे समाचार लिखते हैं, समाज विकास के समाचार लिखते हैं, सरकार की योजनाओं के समाचार लिखते हैं। ये सब ओरिजिनल होना चाहिए। और अब तो क्या हो गया कि जो जनसंपर्क के समाचार आते हैं वैसे के वैसे ही भर दिए जाते। भैया क्यों भरते हो? आप जनसंपर्क के समाचार पढ़िए, उसके आधार पर आप अपने समाचार बनाइए। आपको अपनी प्रतिभा का भी परिचय तो देना पड़ेगा। हम ये आज जब हमने 20,000 रुपये महीने के विज्ञापन की बात कही ना, यह हमने निरर्थक नहीं की। हमारे जो पत्रकार साथी है ना, अखबार के संपादक हैं ना, जो मेहनत करेंगे, जिनका जो प्रकाशन व्यय होता है उसमें पूरी मदद मिलेगी। अब ऐसा होना भी जरूरी है। हमारे पत्रकार साथियों को भी अपना चरित्र और व्यवहार सुधारना पड़ेगा यदि हम ईमानदारी से काम करना चाहें।
और फिर यदि व्यापार करना है ना, झूठ का व्यापार करना है और ये अल्टर का व्यापार करना है, समाचार चोरी का व्यापार करना है, तो करते रहिए, कुछ भी नहीं होगा और ना कोई सुविधा मिलेगी। तो हम जो चाहते हैं कि सच्चे पत्रकार होना चाहिए, सच्चे पत्रकारों के लिए सारी सुविधाएं मिलना चाहिए और वह किसी के बंधन में न रहे। ये ऐसे नियम किसी भी अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। और हम तो शुरू में कहते आए, यहाँ पर हमने है ना केंद्र से लेकर राज्यों तक को ये कहा है कि ई मीडिया, पी मीडिया, सोशल मीडिया सबको नियंत्रित और नियमित कीजिए। नियमितीकरण उनका जरूरी है। यह नियमितीकरण का यह नहीं कि चाहे आप कुछ भी थोप दें। नियंत्रण का मतलब नहीं कि आप चाहे जो अपनी सारी बातें थोप दें, ऐसा नहीं होगा। सरकार की जो नीति है ना, अखबार का प्रकाशन मालिक उसको स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, यह एक स्पष्ट नीति होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ये हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। अब ये जो हमारे पत्रकार साथियों पर हमले होते हैं, अनावश्यक जो कार्रवाइयाँ होती हैं ना, इसका भी हमने तोड़ निकाल लिया कि अब हम है ना जो मध्य प्रदेश मीडिया आयोग द्वारा है ना पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वहाँ की जिला समिति सारी रिपोर्ट देगी, वो सारी सच बताएगी और हम जो उसकी प्रतिलिपि है ना मध्य प्रदेश सरकार को भेजेंगे, पुलिस प्रशासन को भेजेंगे और प्रेस काउंसिल को भी भेजेंगे, ताकि वहाँ पर हमारे किसी भी पत्रकार साथी के साथ अन्याय ना हो सके। ये हमने आज की जो हमारी विशेष बैठक में सेकंड जो बैठक हुई है, उसमें जो हमने सुझाव रखे हैं, हमारी मांगे रखी, पत्रकारों को हितों की मांगे रखी हैं, वे निश्चय ही आप सबको भी स्वीकार होगी। मैंने कुछ थोड़ी कड़वी बात भी कही है, वो भी कहना जरूरी, क्योंकि हम तो सत्य के पक्षधर हैं। हम जो प्रतिभाएं उनको अवसर देते हैं, उनके लिए अवसर खड़े करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए करते हैं, उनका सेवा कार्य करते हैं। इसलिए हमें जो मैंने कुछ कड़वी बातें भी कही है ना, उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। और एक बात और, अब पत्रकार सम्मान निधि का जो सवाल आता थे, तो पत्रकार सम्मान निधि तो जो 60 साल से ऊपर के पत्रकार हो गए हैं ना, उनको अनिवार्य रूप से मिलना ही चाहिए। कोई अधिमान्यता का बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। अरे जरा हमारे 60 वर्ष से ऊपर के पत्रकारों की आर्थिक स्थिति तो मध्य प्रदेश सरकार देखे। ये सम्मान निधि का जो नाटक किया हुआ है ना, ये बंद कीजिए। और जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के पत्रकार हैं, उनको हर तरीके से आर्थिक सेवा के रूप में उनकी मदद कीजिए। ये भी एक निर्णय लिया है। हम इसके लिए भी विशेष अभियान चला रहे हैं कि हर जिले में 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी पत्रकार हैं, उनकी सूची हम मध्य प्रदेश सरकार को भेजेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ये उनका संपूर्ण विवरण देंगे कि इन्होंने इतने साल इसमें काम किया, इतने साल इसमें काम किया, स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी काम किया, ये किया और अभी भी पत्रकारिता करते हैं। तो ऐसे पत्रकारों को सम्मान निधि मिलना चाहिए। ये जो हमने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार हुए हैं, अब ये मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें आप जो भी कोई हमारा पत्रकार साथी किसी भी संस्था का हो, किसी भी संगठन का हो, यदि वो कोई अपने सुझाव देना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनके सुझावों को मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। अब तो संगठित होने की ज़रूरत है। ये सारी जो है ना संगठन की दीवारें तोड़ना, हमने तो तोड़ रखी है। हमारे लिए तो सब संगठन सम्माननीय है। सब संगठन के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, सब हमारे लिए सम्माननीय है। अब हम इस नीति पर हमने जो आज तक चले हैं, हम रजत वर्ष में हैं। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत का रजत वर्ष चल रहा है। तो हमने रजत वर्ष में जो पत्रकारों को हितों और सेवा के लिए जो संकल्प घोषित किए ना, उन्हें हम किसी भी रूप में मूर्त रूप देंगे। बस फर्क इतना है, जरूरत इस बात की है कि हमें पत्रकार साथियों का सहयोग मिलना चाहिए। हम एकता से रहें, संगठित रहें, हम आलोचनाएं छोड़ दें किसने क्या किया। और अब पत्रकारों को भी है ना अपनी नीति, नियत, चरित्र, नियत और नयन में भी सुधार लाना पड़ेगा। ये दुर्व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। हमें झूठ का कारोबार नहीं करना है, फेक न्यूज़ का व्यापार नहीं करना है।
भया दहन का और पत्रकारिता नहीं करना है, ये भी अनिवार्य शर्त है। इसके लिए भी हमें कठोरता से पालन करना होगा। हमने जो सच बात कह दी है, कुछ हो सकता है कि हमारे पत्रकार साथियों को कुछ बुरा भी लगे कि ऐसा कह रहे, तो लगे भाई, जो सच है वो तो सच है। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमने हमारा यह दूसरी बैठक का जो स्वरूप है ना, वो हमने प्रस्तुत कर दिया। और अब तो राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत ने एक बहुत अच्छी नीति बना ली। हमारे जो NJFI के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष है ना, अनिल तिवारी जी, हमने सर्वसम्मति से अब जो रहता है ना कि एक तो अध्यक्ष रहता और एक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने की नीति अपना ली है। और यह नीति पूरे जिला स्तर तक लागू होगी, संभागीय स्तर तक लागू होगी, हर तरह का सारा काम होता रहेगा। अब हम पत्रकारों की महा एकता के लिए हम प्रयासरत हैं। आप भी हमारे महा एकता अभियान में सहयोगी बने, अनु बने। हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस प्रसारण के लिए आपको कैसा लगा, आप हमें सुझाव दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर लिख लीजिए 9826490938 KC यादव, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जो भी सुविधा देना चाहें इस नंबर पर मुझे तुरंत दें, हम उनको शरीक करके मध्य प्रदेश सरकार के सामने प्रस्तुत कर देंगे। आज की आपके सहयोग के लिए, आपने जो मुझे सुना उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आपका हार्दिक और आत्मिक स्वागत।